आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6th की हिंदी की जो चैप्टर है जो देखकर भी नहीं देखते, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। यह जो देखकर भी नहीं देखते, यह चैप्टर हेलन केलर ने लिखा है, जो कि देख नहीं पाती थी, लेकिन देख नहीं पाती थी फिर भी वो बहुत ही निरीक्षण करती थी चीज़ों की और जानने की बहुत ही कोशिश करती थी। लेकिन जो देख पाते हैं उसे लगता है कि वे बहुत ही कम ही देख पाते हैं। जैसे कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। लेसन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हाथ में पेंसिल लीजिएगा, जो कि हार्ड वर्ड है उसे अंडरलाइन करके आप लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हेलन केलर कहती हैं कि मैं कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ कि जो उन्हें दिखाई देता है वे कितना देख पाते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? तो उसकी दोस्त जो है वो जंगल की सैर करने गई थी, जैसे कि हम भी जाते हैं कभी सेंचुरी में, कभी जू में। तो आने के बाद, वापस आने के बाद पूछा कि आपने क्या क्या देखा? तो उसके दोस्त ने बताया कि कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे अब अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत ही कम देखते हैं। तो हेलन केलर को कोई भी अचरज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता है कि जो देखते हैं वे इसी तरह का उत्तर देते हैं। वे ज़्यादा डीपली उस बारे में नहीं सोचते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे? आप क्या क्या देख सकते हैं, आप सोच के देखिए। अगर जंगल जाते हैं तो जंगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे, घास दिखेंगे, फिर झाड़ियाँ दिखेंगी, उसके बीच में कुछ एनिमल्स दिखेंगे, पेड़ों में कुछ चिड़िया दिखेंगे, बहुत तरह की चीज़ें हमें दिखेंगी। उसके भी अलावा मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो पेड़ों के बीच से जो सूरज की किरणें निकल के हमें छूती है, वो बहुत अच्छा लगता है। जंगल में डायरेक्ट सूरज की किरण नहीं पहुंच पाती है, बल्कि पेड़ों के बीच से होकर निकलती है, हमें छूती है। इस तरह का आप लोग अगर जंगल गए हैं तो आपने क्या क्या देखा है उसे जरूर बताइए। मुझे जिसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती है जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद आता है। वो जो है, जो चिकना पेड़ होता है, भोजपत्र के पेड़ जो होती है, चिकना छाल होता है उसका, उसे छूकर पहचान लेती है। फिर चीड़ की जो खुरदड़ी छाल है उसे छूकर ही पहचान लेती है कि ये चीड़ का पेड़ है। और जो वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं तो फूल की कलियों को वो छूती है, छूकर अंदाज़ा लगाती है कि कैसा होगा इसका शेप। और फिर जो खिले हुए फूल होते हैं उसको हाथ से स्पर्श करके ही उसके बनावट पहचान लेती है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अगर उस पेड़ पर जिस पर उन्होंने हाथ रखी होगी, टहनी यानी कि ब्रांच, तो उसमें अगर चिड़िया होगी तो चिड़िया की जो मधुर स्वर है वो भी कानों में गूंजते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। झरना का पानी जो बहता है वो अगर हम आँख से देखें तो हमें बहुत ही आनंद महसूस होता है ना, एक्साइटमेंट महसूस होता है। तो वो उस एक्साइटमेंट को हाथों से छूकर ही महसूस कर पाती है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। हमारे घर के सामने घास हो तो हमें घास से, ये इतनी लंबी घास है, हमें घास में नहीं जाना है, इस तरह का भी कभी ख्याल आता है। लेकिन उन्हें घास पर चलना अच्छा लगता है, उसे कालीन यानी कि कारपेट कह रही हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। तो जैसे कि अभी समर सीजन खत्म होकर विंटर सीजन में एंटर हो रहा है, तो उस समय का उसे बहुत अच्छा लगता है जब बदलता है मौसम, क्योंकि अभी बारिश का भी मौसम था बहुत, तो चारों ओर पानी पानी कीचड़ कीचड़ हो रखा था। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, सभी जगह में सूखापन आ रहा है और बहुत ही साफ नजर आ रहा है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। जिनकी आंखें नहीं होती उन्हें ये सब चीज़ें देखने का भी मन करता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा।
परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। हाँ, क्योंकि इस दुनिया में पेड़ पौधे पक्षी बहुत कुछ होते हैं जो कि हमें, जिनकी आंखें हैं वे इतना ध्यान से नहीं देखते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो नहीं है हम उसके बारे में सोचते हैं, ना कि जो पेड़ पौधे हमें हरे भरे दिख रहे हैं या तालाब दिख रहा है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। क्योंकि जो जिनके पास आंखें हैं वे ऐसे और कुछ मिले, जैसे कि हमारी गाड़ी नहीं है तो गाड़ी होनी चाहिए, है ना, हम लोग ट्रेन से घूमने गए, नेक्स्ट टाइम प्लेन से घूमने जाएंगे, इस तरह की बातें हम सोचते हैं। लेकिन हमारे आसपास में जो है उसे लेकर हम लोग कभी खुश नहीं होते हैं। तो हमें भी अपने आसपास की चीज़ों को लेकर खुश होना चाहिए, अपनी प्रकृति को प्यार करनी चाहिए, और जिसे हमें सब चीज़ की बहुत ही अच्छे से ध्यान से उसके बारे में, जैसे एक पेड़ देखा तो उस पेड़ में क्या क्या फल लगते हैं, उस पेड़ में फल लगते हैं या ये फूल की पेड़ है, फूल कैसी होती है ना, सब चीज़ की जानकारी भी हमें रखनी चाहिए, जो कि हेलन केलर चाहती है। तो ये कहानी हेलन केलर ने लिखी हुई है। ये रही हेलन केलर, वो झरने के पानी में पैर डाल के हाथ से छूकर स्पर्श करके उसे महसूस करने की कोशिश कर रही है। अब लेखिका के बारे में, ठीक है, हेलन केलर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। हेलन केलर 1880-1968, दैट मीन्स 1880 में जन्म हुआ था, 1968 में उनका देहांत हुआ है। अमेरिका की रहने वाली थी। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर जब वे 1.5 वर्ष की थी। बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मिस जन्म से ही वो अंधी या बहरी नहीं थी, लेकिन बचपन में इसी बीमारी की वजह से ही उन्होंने अपनी आंखें खो दी थी। आलिश के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती है, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। स्टोरी ऑफ लाइफ, इसे आप भी खोज कर पढ़िए। तो इतना ही है आज का कहानी, और प्रश्नोत्तर के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। इसे अच्छे से पढ़िए, बहुत ही सुंदर कहानी है। जितने भी हार्ड वर्ड्स है उसे लिखिए और आप लर्न कीजिए। साथ में आप अपने बड़ों से किसी से भी डिक्टेशन जरूर लीजिएगा, ताकि आपके स्पेलिंग्स में कोई प्रॉब्लम ना रहे। धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट भी देते रहिए कि मैं और क्या क्या सुधार कर सकती हूँ। धन्यवाद।